उस्मान साहब, रफ़ाल की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इसको एक बहुत ही जदीद तैयारा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि ज़ाहिर है ये वॉरहेड्स भी ले जाता है और 70 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को बड़ी आसानी से ये हिट कर सकता है। लेकिन सर, जब दोनों ममालिक के दरमियान इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है और बहुत सारी जगहों पर ये सवाल उठता भी है कि क्या हम इसका रफ़ाल का जो मुआजना है वो JF थंडर से कर सकते हैं, अपने F-16 से हम कर सकते हैं सर? देखिए जी, दुनिया डीग्लोबलाइज हो गई है। पहले ये कहा जाता था कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। अब वही जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, वो चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी है। और आपको मालूम है कि जितनी दिफाई मामलात में हेल्प चाइना पाकिस्तान की कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, इसके अलावा ईरान भी कर रहा है, इसके अलावा टर्की भी कर रहा है। तो हम दिफाई लिहाज से, वो बेशक फ़िज़ाई मामलात हों या बर्री मामलात हों, पाकिस्तान इस वक्त मजबूत पोजीशन पर है और पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। और दूसरी बात यह है कि नो डाउट आबादी के लिहाज से जो है अब भारत बड़ा मुल्क हो सकता है, अपनी फौज के लिहाज से भारत जो है बड़ा मुल्क हो सकता है, मगर पाकिस्तान जितनी भी पाकिस्तान की फोर्स है, अभी तक पाकिस्तान भारत की आंख में खटकता है। भारत को ये मालूम है कि अगर मैं कोई शरारत करूंगा तो मुझे बुरा जवाब मिलेगा। और भारत जो है वो इतने दिन जो ले रहा है, उसको ये नहीं पता लग रहा है कि वो हमला कहां से करेगा और उसको जवाब कितना बुरा मिल रहा है। ये सबसे बड़ी रीजन है जो भारत अभी तक रुका हुआ है। उसको पता है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो वेल इक्विप्ड है। अगर हम वेल इक्विप्ड ना होते तो भारत जो है वो जिस दिन उसने शरारत की है, पहलगाम का वाकया में भी उसने नेक्स्ट डे वो कर देता, मगर उसको ये मालूम है कि मैं किसी भी अगर हिस्से पे पाकिस्तान के हमला करूंगा तो पाकिस्तानी फौज के पास इतनी तैयारी मुकम्मल है कि हमें वो बुरा जवाब देंगे। ठीक हो गया, इसलिए भारत ठीक हो जो है गया। वो किसी भी शरारत से डर रहा है। उस्मान अहमद भट्टी साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, जब हम पाकिस्तान के सिफारती एफर्ट्स की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शुरू में जब ये सारा मामला हुआ, पहलगाम वाक़या हुआ और उसके बाद इंडिया की तरफ से, ख़ासतौर पर इंडियन मीडिया की तरफ से पाकिस्तान पर तनकीद शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने हुकूमत को हदफ़ तनकीद बनाने की कोशिश की और कहा कि सिफारती सतह पर जितनी एफ़र्ट्स होनी चाहिए थी उस तरह से एफ़र्ट्स नहीं हुई हैं। सर, आप भी ऐसा समझते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, भारत के मुकाबले में अगर आज हम देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो बेहतर सिफारती पोजीशन में आपको दिखाई देता है? अस्मा इकबाल साहबा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि सफारती सतह पर हमारी कोशिशें बहुत अच्छी हैं। जो हमारे वफाकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी बात हुई, चाइना के जो अहम हुकूमती हुकाम हैं, सऊदीया के अहम हुकूमती हुकाम से बात हुई। और देखें, कोई भी इस वक्त जो है वो इंडिया की हेल्प करने को तैयार मुल्क नहीं है। और दूसरी बात, न्यूयॉर्क की टाइम की जो स्टोरी है, ये आप समझें कि भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत के मुंह पर तमाचा है कि आपके पास ना कोई सबूत है। और पाकिस्तान जिसके पास सबूत है, जितने दहशतगर्दी यहाँ पर वाकयात हुए हैं, वो सबूत हैं, वो दिखाए गए हैं। देखें, 1200 के करीब बताया जा रहा है कि तकरीबन जो दहशतगर्द हैं, 120 के करीब जो दहशतगर्द हैं, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं, जो यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात करना चाहते थे, जिनमें से 71 जो दहशतगर्द है वो मारे गए हैं। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के जरिए यहाँ पर दहशतगर्दी करवाना चाहता था, मगर यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको नाकाम किया। और बात यह है कि कोई भी एक मुझे मुल्क की स्टेटमेंट बता दें, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो या कोई भी, किसी एक मुल्क ने भी इंडिया के बारे में कोई सपोर्टिव स्टेटमेंट दी हो कि उनके साथ ज्यादती है। हर मुल्क को अंदाजा है कि ये खुद साख्ता उन्होंने जो है वहां पर दहशतगर्दी का वाकया करवाया ताकि वो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर सकें, और वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मगर बात इस वक्त नाकाम है। मोदी जो है अगर उसके सर चढ़कर बोल रहा है कि वो यहाँ पर जंग चाहता है, मगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी फोर्स जो है वो भरपूर रेडी हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी पूरी हिकमत अमली तैयार है। जिन जिन जगहों को उन्होंने सिलेक्ट किया है वहां वहां हमारी फोर्सेस भी डिप्लॉय हो चुकी हैं, ताकि अगर वहां से कोई शरंगेजी होती है तो उनको हम नाकाम कर सकें। जिस तरह से भारतीय अवाम सवाल उठा रहे हैं जो कुछ पहलगाम में हुआ उस पर और जो कुछ अभी उनकी फौज कर रही है, खैर हमने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया है, उनके बहुत सारे मोर्चे हमने गिराए हैं, फायरिंग अगर उन्होंने किया है तो उसका भी हमने भरपूर उसका जवाब दिया है। लेकिन आपको लगता है कि जो भारतीय अवाम सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का बोझ जो है वो भारतीय फौज उठा सकेगी और फिर उतना मोराल अपना कायम रख सकेगी जिस तरह से जंग लड़ने के लिए एक मोराल होना चाहिए किसी भी फौज का, उस्मान सर?
देखिए, जब जंगें होती हैं, मोरल तो ऑटोमैटिकली देखिए हाई तो हो जाता है। मगर बात ये है कि ब्रिगेडियर गजनफर साहब की बात में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने कहा कि अभी मकसद नहीं है भारत का कोई जंग लड़ने का। मैं समझता हूँ कि मकसद इस वक़्त मोदी का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वो अपनी सियासी जो साख है, उसको वो बचाना चाहता है। मोदी को ये मालूम है कि इलेक्शन होने वाला है। देखिए, यहाँ ना तो पाकिस्तान में कोई पेट्रोल निकलता है, ना कोई ऐसी माइंस निकल आई हैं कि भारत जो है इन पर कब्जा करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जो है वो स्ट्राइक करेगा और अपनी वो फेस सेविंग चाहता है कि मैं भारतीय अवाम में किस तरह मकबूलियत ले सकता हूँ। हाँ। और क्योंकि आइंदा कुछ अगले हफ्ते में इलेक्शन होने वाला है वहां पर लोकल बॉडी का कुछ रियासतों में, इसके अलावा जो है वहां पर जिया सभा जो कैपिटल उनका अपर हाउस है उसका वो इलेक्शन होने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मकसद मोदी का ये है कि मैं अपनी सियासी साख को बचा लूं। मगर मैं आपको बताऊं कि ये मोदी ने अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया तो ये ऐसा भुगतेगा कि पाकिस्तानी जो फौज है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो रेडी हैं कि ये कोई ऐसी हरकत करे तो पाकिस्तानी फौज जो है वो भरपूर जवाब देगी। इसका जो है वो खुले दबे-दबे लफ्ज़ों में ऐलान हो चुका है। ठीक हो मोदी गया। ने तो बाकायदा अपनी फोर्सेस को जो है वो गो अहेड दिया है। और मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि भारत जो है वो इंटरनेशनली बड़ी आइसोलेट हो गया है।